हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और गाइस, आपने हम तक फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, एक्स, व्हाट्सएप पर। इनका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक्स की गवर्नमेंट के लिए, इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक प्लानिंग में, बिजनेस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स से क्या मीनिंग होता है, इन सिंगुलर सेंस, इन प्लूरल सेंस, फंक्शन क्या है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखी तो उनका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक्स की गवर्नमेंट के लिए। देखो, गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होता है, वेलफेयर करना। तो वेलफेयर ऑब्जेक्टिव को अगर फुलफिल करना है तो स्टैटिस्टिक्स की हेल्प तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स से हमें क्या पता चलता है, डेटा पता चलता है कि इकोनॉमी में कितनी पॉवर्टी है, इकोनॉमी में कितना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनकम का। तो जब तक प्रॉब्लम पता नहीं चलेगी तब तक वेलफेयर कैसे कर पाएगी गवर्नमेंट, है ना। तो स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी वेलफेयर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। देन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन अगर गवर्नमेंट को करना है तो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसका कैसे बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइजेशन करना है ताकि एफिशिएंटली क्या कर सके, पूरी इकोनॉमी के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन कर सके। देन आता है फॉर्मुलेट इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट को स्टैटिस्टिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल के लिए पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाना है तो पता होना चाहिए कितनी पॉवर्टी है, किस तरीके से उसको टैकल करना है। फॉर एग्जांपल के लिए कि बजट फ्रेम करना है तो बजट फ्रेम करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले प्रीवियस बजट को स्टडी करते हैं कि उसमें क्या कमियां आई थी, उसको कैसे हम इंप्रूव करेंगे अपकमिंग फिस्कल ईयर के लिए। जब हम बजट प्रिपेयर करेंगे किस तरीके से बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइजेशन करेंगे रिसोर्सेज का कि मैक्सिमम क्या हो वेलफेयर हो सके सोसाइटी का। तो गवर्नमेंट को स्टैटिस्टिक्स की बहुत जरूरत पड़ती है। इवन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से पता लगाते हैं कि भाई उनकी कितनी पॉपुलैरिटी है, उन्हें कहां कहां पर जाके अपनी रैलीज निकालनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट अर्न कर सके। समझ में आया। देन बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स की। फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉज। जो इकोनॉमिक लॉज बनते हैं ना उसके लिए स्टैटिस्टिक्स की जरूरत होती है, डेटा की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है कि जब गुड्स के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी। अब ये लॉ कैसे फॉर्म हुआ, इंडक्टिव मेथड से हमने इसको निकाला। इंडक्टिव मेथड का मतलब क्या होता है कि पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं, देन एक जनरलाइजेशन तक पहुंचते हैं। कि पहले हमने देखा होगा, बिहेवियर स्टडी करी होगी लोगों की कि जब भी प्राइस बढ़ता है वो क्या कर देते हैं, डिमांड कम कर देते हैं। तो हम एक जनरलाइजेशन में पहुंचे कि प्राइस जब बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। दैट इज द लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड हो गया, लॉ ऑफ सप्लाई हो गया। तो ये लॉज कैसे बने हैं, स्टैटिस्टिक्स के बेस पे बने हैं, डेटा के बेस पे बने हैं। डेटा हमने कलेक्ट करा है, बिहेवियर की स्टडी करी है, देन हम इन लॉज को फॉर्म कर पा रहे हैं, फॉर्मुलेट कर पा रहे हैं। देन हेल्पिंग अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, इन सारी प्रॉब्लम को हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इन प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर पा रहे हैं। स्टडीज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। परफेक्ट कंपटीशन होता है, ओलिगोपोली, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टी। तो ये कैसे स्टडी कर पा रहे हो, ऑन द बेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डेटा के बेस पे। कि जब तुम्हें पता है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट कंपटीशन बोलेंगे, जहां पर प्राइस क्या रहता है, हमारा सेम रहता है। वहीं हम बात करें मोनोपोली की, जब सिंगल सेलर होगा तो क्या कहलाएगा, मोनोपोली कहलाएगा। तो मार्केट स्ट्रक्चर की हम स्टडी कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हेल्पिंग एस्टैब्लिश मैथमेटिकल रिलेशनशिप हम स्टैब्लिश कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कि डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी का फंक्शनल रिलेशनशिप होता है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी से, है ना। कि डिमांड जो है डिपेंड करती है प्राइस के कमोडिटी का। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। यूजफुल टू स्टडी बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक कंसेप्ट। जो डिफरेंट इकोनॉमिक कंसेप्ट है उनका बिहेवियर हम स्टडी कर पाते हैं कि प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है, प्रोडक्शन किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ठीक है, कि प्राइस जब कंसिस्टेंटली बढ़ता जाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन कहेंगे। प्राइस जब कंसिस्टेंटली डिक्रीज होता जाएगा तो क्या कहेंगे, डिफ्लेशन कहेंगे। तो हम बिहेवियर स्टडी कर पाते हैं जो इकोनॉमिक के कंसेप्ट है उनकी। प्राइस एनालिसिस कर पाते हैं कि प्राइस स्टेबिलिटी कितनी है इकोनॉमी में, प्राइस कंसिस्टेंटली बढ़ तो ही रहा है, इन्फ्लेशन है तो उसको टैकल कैसे करेंगे, कैसे हम उसको रिड्यूस करेंगे। तो इकोनॉमिक्स में तो बहुत ही जरूरी है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के बेस पे ही हम इकोनॉमिक्स कंसेप्ट की अच्छे से स्टडी कर पा रहे हैं। देन आता है इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग में किस तरीके से हमें स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी अगर हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइजेशन करना है। तो हमें पता होना चाहिए ना कि इकोनॉमी में कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है और कहां कहां पर हम इसे यूटिलाइज करेंगे।
करेंगे ताकि मैक्सिमम जो नीड है वो सेटिस्फाई कर सके हम पीपल की। रिवील करता है ये क्रूशियल इश्यूज जैसे कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे पता चलेगा, ये प्राइस ट्रेंड से पता चलेगा, डेटा से पता चलेगा, स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज करके हम पता लगाएंगे। समझ में आया? देन आता है बिजनेस। अब कोई बिजनेस कर रहा है, एस्टैब्लिश बिजनेस यूनिट। अब किसी को अपने बिजनेस यूनिट मतलब कि फैक्ट्री हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, अब उसको सेटअप करनी है तो उसको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? फिजिबिलिटी, भाई फिजिबल है भी या नहीं है। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि किस लोकेशन पे उसको फैक्ट्री ओपन करनी है या ऑर्गेनाइजेशन ओपन करनी है, ठीक है। फिर देखना पड़ेगा कि जिस भी गुड्स का वो प्रोडक्शन कर रहा है वो रिसोर्सेज अवेलेबल है भी या नहीं है, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की नीड तो होगी। और देखना पड़ेगा कि भी किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, ठीक है। और जो टारगेट ग्रुप है जिसके लिए वो प्रोडक्शन कर रहा है वो कैसे डिमांड करते हैं उन गुड्स की। तो सारी चीजें देखकर हमें क्या करना पड़ेगा? बिजनेस यूनिट को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा। तो ये कहां से सारा डेटा पता चलेगा? स्टैटिस्टिक्स से पता चलेगा। एस्टिमेट डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। डिमांड ऑफ प्रोडक्ट अगर मुझे एस्टिमेट करना है तो मेरे को देखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर कितनी डिमांड थी, लास्ट 5 ईयर में कितनी डिमांड थी। उसके बेस पे मैं अपनी प्रोडक्ट की एस्टिमेशन कर सकती हूँ डिमांड की फ्यूचर में बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। क्योंकि अगर मैंने अच्छे तरीके से एस्टिमेट नहीं करी तो मेरा प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन भी हो सकता है और अंडर प्रोडक्शन भी हो सकता है। देखो ओवर प्रोडक्शन हो गया तो मेरे को लॉस हो जाएगा, अंडर प्रोडक्शन हो गया तो मैं डिमांड को मीट नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए डिमांड का एस्टिमेशन करना बहुत ही जरूरी होता है ताकि मेरी कॉस्ट कम से कम आए और प्रॉफिट मैक्सिमम हो। देन प्रोडक्शन प्लानिंग करनी पड़ेगी कि प्रोडक्शन किस तरीके से करना है, कैसे रिसोर्सेज को अरेंज करना है। देन मेकिंग क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि गुड्स की क्वालिटी अगर मेंटेन रहेगी तभी कंज्यूमर रिपीटेडली हमारे गुड्स की डिमांड करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए हम क्वालिटी चार्ट बना सकते हैं ताकि सभी गुड्स की क्वालिटी क्या रहे, सेम रहे। मेकिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब गुड्स बना लिए हैं तो मार्केटिंग भी करनी पड़ती है उसकी। अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए हम क्या यूज करेंगे? स्टैटिस्टिक्स से यूज करेंगे कि कितना प्राइस रखना है, ठीक है, किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करनी है, क्या स्पेशल ऑफर्स देने हैं। तो ये सारी चीजें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर आ जाएगी। देन अकाउंट्स राइटिंग एंड ऑडिटिंग। अब एंड में क्या करेंगे? अकाउंट्स राइटिंग करेंगे, ऑडिटिंग करेंगे कि एवरेज प्रोडक्शन कितना हुआ, एवरेज कॉस्ट कितनी आई, ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ। तो इस कैसे कर पा रही हूँ मैं, कैसे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग कर पा रही हूँ? विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। तो स्टैटिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले के टाइम पे स्टैटिस्टिक्स का जो स्कोप था ना वो बहुत ही नैरो था, बट आज के टाइम पे स्टैटिस्टिक्स का वाइडर हो चुका है। तो गवर्नमेंट के लिए भी उसकी इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक्स में तो है ही इंपॉर्टेंस क्योंकि पढ़ ही रहे हैं इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखोगे तो सारे जो शेड्यूल बने हुए जितने भी लॉज हैं वो सारे के सारे स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से ही बन पाए हैं। देन इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है, बजट फ्रेम करना है, बिजनेस सेटअप करना है, तो हर चीज के लिए इकोनॉमिक्स जरूरी है। तो इकोनॉमिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है जो कि डेली लाइफ में तुम्हें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स की। थैंक यू।